नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 15C स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए हम लोग आएंगे यहाँ पे एलएचएस से। एलएचएस में है यहाँ पे साइन ये 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन ये 150 डिग्री माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन के साथ यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, बीच में साइन प्लस का, यहाँ बन रहा है साइन ए प्लस बी और यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस, बीच में साइन किसका है, प्लस का। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताइए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये हो जाएगा, यानी कि 2 साइन ए, ए की जगह पे कितना है 150 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस एक्स। ओके, आगे देखिए तो हो जाएगा 2 इंटू, देखिए साइन 150 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन साइन ये हो गया 180 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 180 में से हम 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा और इंटू कॉस एक्स। ओके, आगे देखिए 2 इंटू, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या थीटा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 वैल्यू 1/2 होता है इंटू कॉस एक्स, बगल में लिख लीजिए कि साइन 30 डिग्री होता है कितना 1/2, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट इसका कितना cos x और यही हो गया RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया गया प्रूफ करने के लिए कि cos x प्लस cos 120 डिग्री माइनस एक्स प्लस cos 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 0। हम लोग LHS से आते हैं, देखिए LHS ये हो जाएगा हम लोग cos x प्लस ये हो जाएगा cos ये 120 डिग्री माइनस एक्स प्लस ये है cos 120 डिग्री प्लस एक्स। अब देखिए इतना हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखिए cos के साथ यहाँ पे दो टर्म है, तो ये a है ये b, बीच में साइन माइनस का, ये हो गया cos a माइनस b, फिर प्लस यहाँ पे a यहाँ पे b, बीच में साइन प्लस का और यहाँ पे cos, देखिए cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या बना, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b इक्वल टू होता है 2 cos a cos b। तो देखिए इस फॉर्मेट पे तो हम लोग ये क्वेश्चन तो दिया ही गया है, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कीजिए cos x प्लस इसके जगह पे क्या हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 2 cos a cos b, तो 2 इंटू cos a, a की जगह कितना है 120 डिग्री इंटू b cos b यानी कि cos x। आगे देखिए ये हो जाएगा cos x प्लस 2, cos 20 डिग्री का वैल्यू कितना होगा इसको निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो cos इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस होगा कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे देखिए यह थीटा, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा देखिए क्या होता है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है
और ये होता है 3π/2। तो इस लाइन पे नो चेंज होता है, इसका वैल्यू कितना 180। तो 180 में से हम लोग कुछ एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाद में टेन से क्या होता है, निगेटिव होता है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है। ये हो जाएगा cos x प्लस 2 इंटू cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का जब कितना 60 डिग्री इंटू ये हो गया cos x। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा का जब 60 डिग्री, आगे देखिए हो जाएगा cos x प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू ये हो गया cos x। आगे देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos x, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो गया 0, इसके इक्वल हो गया RHS के। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ऑफ x माइनस पाई अपॉन में, यहाँ पे दोस्तों 6 है, साइन x माइनस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस x माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू √3 साइन x। यहाँ पे हम LHS से आते हैं, ये हो जाएगा साइन x माइनस पाई अपॉन में 6 प्लस यह cos x माइनस पाई अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखिए ये साइन के साथ यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, तो इसको a लेट कीजिए और इसको b लेट कीजिए, बीच में साइन या माइनस का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन a माइनस b। और यहाँ पे देखिए cos के साथ यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे b, बीच में साइन माइनस का, यहाँ पे लग रहा है cos a माइनस b। तो दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि साइन a माइनस b क्या होता है और cos a माइनस b क्या होता है। तो देखिए साइन a माइनस b इक्वल टू होता है, इसमें लगेगा साइन a माइनस b, ये होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b इक्वल टू होता है cos a इंटू कॉस b, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, दे जाएगा साइन a इंटू साइन b। ओके, इसी दोनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें यूज होगा। तो पहला है साइन a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखिए आगे ये हो जाएगा हम लोगों को साइन a, तो साइन a के जगह पे कितना है x इंटू कॉस b, कॉस b के जगह पे कितना है पाई अपॉन 6 माइनस कॉस a के जगह पे कितना है x इंटू साइन b, तो b कितना है पाई अपॉन 6, तो जगह साइन पाई अपॉन 6, फिर प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा कॉस a माइनस b लगेगा, यानी कि ये फॉर्मूला a के जगह पे x है, b के जगह पाई/3 है, ये हो जाएगा कॉस a, तो कॉस a के जगह पे x इंटू कॉस b यानी कि कॉस पाई अपॉन में 3 प्लस साइन a यानी x इंटू साइन b, b के जगह पे कितना पाई अपॉन में 3। अब इसको पुट कीजिए वैल्यू, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2 माइनस कॉस x इंटू साइन पाई/6, साइन पाई/6 मतलब हो गया कितना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos x इंटू कॉस पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन पाई/3, तो पाई/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक टर्म कैंसिल हो रहा है, देखिए cos x इंटू 1/2 प्लस में है यहाँ पे, cos x इंटू 1/2 माइनस में, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, देखिए साइन x इंटू √3/2 फिर प्लस ये होगा साइन x इंटू √3/2। देखिए तो साइन, देखिए इसमें से देखिए साइन x इंटू √3/2 यहाँ भी है और साइन x इंटू √3/2 यहाँ भी है, तो यही सेम टर्म दो बार आया है, इसको लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा साइन x इंटू √3/2। फिर से समझिए
देखिए साइन एक्स इंटू रूट थ्री अपॉन टू यहाँ भी है और साइन एक्स इंटू रूट थ्री यहाँ भी है, तो ये दो बार आया ना, एक बार यहाँ पे है और दूसरा बार यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर दे तो 2 टाइम्स हो गया साइन एक्स इंटू रूट थ्री अपॉन में 2। ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा साइन एक्स इंटू रूट थ्री लिखिए या रूट थ्री साइन एक्स लिखिए, की बात है, ये हो जाएगा रूट थ्री साइन एक्स, ये क्या हो गया, आरएचएस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स प्रूव करना है। यहाँ पर हम एलएचएस से आएंगे। देखिए एलएचएस में क्या है, यहाँ पे tan, यह पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो देखिए 10 के साथ यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे a हो गया और ये क्या हो गया b, बीच में साइन प्लस का है, तो कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, tan a प्लस b का। तो दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये किसका फॉर्मूला था, tan a प्लस b का। आगे देखिए इसमें, तो देखिए tan a प्लस b, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, इसे पुट कीजिए, तो क्या है tan a, क्योंकि इसके फॉर्म पे तो ये तो दिया ही गया है यहाँ पे tan a प्लस b, यहाँ पे देखिए ये तो दिया ही गया है, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा tan a, यहाँ पे tan a की जगह कितना पाई बाय 4 प्लस tan b यानी कि tan x अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan a की जगह कितना है पाई बाय 4 इंटू tan b यानी कि tan x। अब दोस्त देखिए tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, देखिए tan पाई बाय 4 यानी कि tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1, इसमें पुट कर दीजिए, तो इसके जगह कितना होगा, tan पाई बाय 4 की जगह हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा tan x अपॉन में 1 माइनस ये 1 इंटू tan x, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये फाइनली हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 इंटू tan x हो जाएगा tan x। तो ये दोस्तों हम लोग प्रूफ करना था 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, ये हो जाएगा RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पर हम LHS से आएंगे। अब देखिए LHS में हम लोग दिया गया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए 10 के साथ यहाँ पे दो टर्म है, इसको a लेट कीजिए, इसको b, बीच में साइन माइनस का, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, tan a माइनस b। तो दोस्तों tan a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में तो हम लोग क्वेश्चन ही दिया गया tan a माइनस b, इसका रिजल्ट हो जाएगा ये, इसमें पुट कीजिए, ये हो जाएगा tan a, a का जब कितना है पाई बाय 4, तो a का जगह कितना है पाई बाय 4 माइनस tan b यानी कि b के जगह पे x अपॉन में ये 1 प्लस tan a की जगह पाई बाय 4 इंटू tan x। ओके दोस्तों, हम जानते हैं कि tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये फाइनली हम लोग हो जाएगा यहाँ पे ये 1 कि tan पाई 4 का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस tan x अपॉन में ये 1 प्लस tan पाई 4 यानी कि 1 इंटू tan x। अब आगे देखिए यहाँ पे, देखिए 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोग प्रूफ करना था, ये हो गया RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हो गया प्रूव्ड। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसको कमेंट करके बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।